जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, महामंत्री हर्षवर्धन जी और राजकुमार कटारिया जी और हमारे आईटी और मीडिया के सभी साथीगण। और आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। आप सभी छाकार पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और आप सबको पत्रकार दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, क्योंकि इस लोकतंत्र को मजबूत करने में जो चौथे स्तंभ के रूप में आपको मान्यता मिली है और प्रेस के माध्यम से जो युगों में परिवर्तन होता है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो बहुत बड़ी भूमिका हर काम में, चाहे समाज के सुधार की हो, चाहे देश के विकास की हो, और चाहे नई जानकारी लोगों तक पहुंचाने की हो और तुरंत कोई भी जानकारी पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति तक आपके माध्यम से पहुंचती है। ऐसे में सभी छायाकार पत्रकार साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व चला है और 21 अगस्त से 21 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश में भी ये सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई और आज की डेट में 10 लाख से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य ऑनलाइन जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है मोदी ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड हुए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे सब लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए, पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में दर्ज करने के लिए ये पार्टी का अभियान चला है। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 की सदस्य में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, इस प्रकार का अभियान लिया है। उसमें महिलाएं भी हों, युवा भी हों, किसान भी हों, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के इस सदस्यता अभियान में रहे, उस काम में हम सब लगे हैं। और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार 2014 से देश में और प्रदेश में सत्ता में है, जो गरीब कल्याण की योजनाओं को हमने चलाने का काम किया है और देश के मान सम्मान को और गौरव को बढ़ाने का काम जो देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, उस प्रकार से लोगों को ऐसे जो सेवा का भाव रखते हुए जो संगठन राजनीतिक सेवा का कार्य कर रहा है, उसमें जोड़ने का ये हमारा अभियान है और आज उसी के निमित्त में आपके बीच में आया। सर, कांग्रेस आज तक यही कह रही है कि वो चुनाव हारे हैं तो कहीं ना कहीं जो मशीन है वो मशीन में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, तो आज तक वही इसी बात को लेकर के बार बार दिल्ली में इस तरह का उन्होंने नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी जीत होती है वहाँ इस प्रकार के जो भी कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं और आप सब ऐसे जागरूक पत्रकार साथी हैं, चैनल चलाने का काम करते हैं और इसी चुनाव परिणाम में आपने सब कैमरे पर देखा भी है और टीवी चैनल वालों ने दिखाया भी है कि जो 32 वोट से जो पूर्व में IAS अधिकारी रहे, वो पहले हमारी पार्टी से सांसद भी रहे, काफ़ी प्रयास किया, उस पत्रकार ने भी पूछने का प्रयास किया, लेकिन उस विजेंद्र सिंह ने EVM का आरोप नहीं लगाया, क्योंकि उनको सिस्टम का पता था, वो एक अधिकारी रहे हैं और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ ये काम होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो इस लोकतंत्र का जो परिणाम आया, उस लोकतंत्र के परिणाम का सम्मान भी नहीं कर पाए, उसकी हार की बौखलाहट से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, अनाप शनाप आरोप लगाते हैं और अब की बार तो उन्होंने हद कर दी कि निर्वाचन आयोग पर भी आरोप लगा दिए, मशीनों पर भी आरोप लगा दिए और बहुत सारे आरोप जिस प्रकार की उनकी भावना हो लगा देते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि पहले ये स्पष्ट करें कि जहां उनके 37 विधायक जीत कर आए थे वहाँ क्या वहाँ EVM ठीक थी, इस बात का वो जवाब दें और आप सबने भी ये जवाब उनसे मांगना चाहिए। सर, हरियाणा प्रदेश में नई विधानसभा बनाए जाने की बात उठने लगी है, वो क्या मामला है, कब तक ये चीजें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? ये भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार है और हमने महसूस किया और पूर्व के हमारे
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस सारी व्यवस्था को देखा, और जब वो मुख्यमंत्री थे और हमारे ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर के रूप में थे, उस समय ये बात चली थी कि परिसीमन के बाद विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। और मैं 2019 से 24 तक विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। हमने भी महसूस किया है वहाँ अधिकारियों के बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं है। वहाँ कमेटी रूम भी 2 हैं जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई दफ़ा हमने भी बैठ के जो है कमेटी रूम में जगह नहीं मिलती, तब बैठक करने का दूसरा स्थान का चयन करना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। और पंजाब का जो सरकार है, कई कमरों पर तो एक हिस्से पे अपना सामान कबाड़ डाल के वो कब्जा किए बैठे हैं। ये पंजाब में इस प्रकार की सरकारें रही हैं जिन्होंने जो हिस्सा हरियाणा का देना चाहिए था वो भी पूरा नहीं दिया है। और उसी को बात में ध्यान में रखते हुए कि किसी न किसी काम का जो समाधान है वो किस प्रकार से हो, और हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि वहाँ भूमि उपलब्ध है, वहाँ जहाँ सेक्रेटरीट है वहीं पर उसके नज़दीक भूमि उपलब्ध है, चंडीगढ़ प्रशासन की है, सरकार की है। हमने सरकार से मांग की थी और सरकार ने उसकी स्वीकृति दी। और जो ज़मीन अलाट हुई है उस पर हरियाणा का सचिवालय बनेगा, उसमें सबके बैठने की व्यवस्था होगी, सभी विधायकों के कमरे होंगे। आज सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर